स्टिकर पे। अब स्कूल का नया सेशन ओपन हो चुका है ना? स्कूल का नया सेशन ओपन हो चुका है, तो बच्चे सब कहाँ पहुंचेंगे? सब बुक स्टोर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना? अब जब बुक स्टोर पहुंचेंगे सब, अब ये क्या ओपन हो गया, तो अब जब बुक स्टोर पहुंचेंगे तो बुक स्टोर में उनको तरह तरह का क्या चाहिए? बुक का कवर चाहिए, ठीक है ना, नोटबुक चाहिए, और उसके ऊपर उनको एक स्टिकर चिपकाना है। अब जब वो स्टिकर चिपकाएंगे तो स्टिकर में क्या होता है? नाम लिखेंगे, स्टैंडर्ड होता है, डिवीजन, रोल नंबर, सब्जेक्ट होता है, स्कूल होता है, और भी कुछ हो सकता है, ठीक है ना? किसमें कम होगा, किसी में ज्यादा होगा, लेकिन स्टिकर किस तरह का काम करता है वो सब हम जानते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, ये एक डिजाइन्ड स्टिकर है। मतलब डिजाइन स्टिकर मतलब ये रेडीमेड स्टिकर नहीं है, ये खुद का बनाया हुआ डिजाइन स्टिकर। मतलब रेडीमेड स्टिकर क्या होता है? किसी में स्पाइडरमैन होता है, किसी में सिंचैन होता है, किसी में डोरेमोन होता है, किसी में सुपरमैन, ठीक है ना, किसी में शक्तिमान हो सकता है, किसी में शाहरुख खान हो, किसी में सलमान खान हो, कोई एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? लेकिन अगर सोच लेते हैं, अगर जिस बच्चे का बुक है उसी बच्चे का अगर फोटो वहां पे चिपका दिया जाए तो इज समथिंग डिफरेंट। स्कूल में सब बच्चों का नॉर्मल स्टिकर है जो रेडीमेड स्टिकर मार्केट में मिलता है, लेकिन सोच लेते हैं कि जो यूनिक कैटेगरी में जाता है उनका स्टिकर अगर उस बच्चे के फोटो के हिसाब से अगर स्टिकर बनाया जाए तो फिर वो कैसे होगा? अब यहाँ पे बच्चे का फोटो है, अगर उसका कोई आइडियल होगा, सोच लेते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम हो, स्वामी विवेकानंद जी हो, या फिर आइंस्टाइन हो, ठीक है ना, किससे वो मोटिवेट लेता है तो उस मोटिवेटेड पर्संस का इमेजेस भी चिपकाया जा सकता है, उसका पेरेंट्स का इमेज चिपकाया जा सकता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे वो मॉडिफिकेशन होकर इस इमेज को लगाया गया है, और एज यूजुअली जो स्टिकर होता है जिसमें वो नेम, स्टैंडर्ड, डिवीजन, रोल नंबर, सब्जेक्ट होता है, वो तो नॉर्मली है, उस पर वो लिखेगा, ठीक है ना? तो ये अभी हम लोग सीखने वाले हैं, और यहाँ पे जो ये बच्चा दिखाई दे रहा है या बच्ची दिखाई दे रही है, ठीक है ना, तो जिसका भी बच्चा या बच्ची होंगे, ठीक है ना, अगर वो लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा या बच्ची, उसका तो डिफरेंट डिफरेंट फोटोज उठाया गया होगा, कहाँ पे? मोबाइल फोन पे। तो हर स्टिकर में अलग अलग फोटो डाल देना, ठीक है ना? तो फिर ये क्या काम करेगा? एक तो काम करेगा कि बच्चा खुश है, पहला काम है कि वो बेचारा यूनिक अपना फोटो बेचारा देख रहा है, खुश है। जो भी नोटबुक है या बुक है स्कूल में मिसिंग तो नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि स्टिकर किसका है, फोटो उसी का है, बुक भी तो उसी का होगा। हाँ, अगर स्टिकर निकल गया अलग बात है, स्टिकर फट गया अलग बात है, वो दूसरा चीज है। अनदर पॉइंट क्या है? ये एक प्रमोशन है, ये एक ब्रांड प्रमोशन है या एडवर्टाइजिंग प्रमोशन है। बुक स्टोर से वो इस तरह का प्रोमो कर सकता है अपना दुकान का, ठीक है ना, प्रमोशंस कर सकता है कि दिस काइंड ऑफ स्टिकर अवेलेबल इन आवर शॉप, ठीक है, तो ये भी प्रमोशन हो जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है ना, सो अपॉर्चुनिटीज आर नॉट फाउंड, हैव टू क्रिएट। मतलब अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है, अपॉर्चुनिटी बनाना पड़ता है। अब वो चाहे किसी भी सेक्टर में हो, चाहे वो पढ़ाई का सेक्टर हो, फिर दिन दुनिया वाला सेक्टर्स हो, कहीं पे भी सेक्टर्स हो, अपॉर्चुनिटी फिर आपको बनाना पड़ेगा। तो चलो हम लोग अभी इसको बनाते हैं, ठीक है ना? अब इसको खाली बनाना, एक स्टिकर तो नहीं बनाना है, ठीक है ना, हमें तो मल्टीपल स्टिकर्स बनाना है। एक स्टिकर तो प्रिंट निकलेगा नहीं। अब स्टिकर प्रिंट निकलेगा या तो A4 साइज पेपर में, या तो 12x18 साइज पेपर, और वो भी स्टिकर पेपर में। अब स्टिकर पेपर में क्यों चाहिए? क्योंकि स्टिकर पेपर में निकलेगा तब तो वो फिर स्टिकिंग या पैच होगा, कहाँ पे? बुक या नोटबुक में, ठीक है ना? तो उसका भी साइज सेटअप भी हमें करना है। तो चलो पहले ये स्टिकर को बनाते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे उसे, फिर कैसे सेटअप करेंगे, ठीक है ना? तो चलो इसको पहले बंद करते हैं, ठीक है ना, एंड इसको अभी मिनिमाइज रखते हैं, और अभी हम लोग चलते हैं फोटोशॉप पे। तो जब फोटोशॉप पे जाएंगे तो स्टिकर का एक साइज तो होगा ना, जो स्टिकर होता है वो स्टिकर का एक साइज तो होगा, वो साइज भी तो हमें लेना पड़ेगा, और अकॉर्डिंग द साइज
फिर वो स्टिकर बनाएंगे। वैसा नहीं है कि फिर A4 साइज का पेपर लेकर स्टिकर बनाने, स्टिकर का साइज होता है। अब नॉर्मली स्टिकर का साइज कितना होता है? नॉर्मली एक स्टिकर का साइज जस्ट लाइक ए कार्ड साइज, एक कार्ड का साइज की तरह होता है। कार्ड मतलब कौन सा कार्ड? कार्ड मतलब आईडी कार्ड ले लो, विजिटिंग कार्ड ले लो, एटीएम कार्ड ले लो, आइदर डेबिट हो या क्रेडिट हो, ठीक है, या फिर आधार कार्ड ले लो, रजिस्ट्रेशन कार्ड ले लो, ड्राइविंग लाइसेंस ले लो। कोई भी कार्ड फॉर्मेट का साइज है, जनरली उसी साइज का एक स्टिकर होता है। उससे चाहे थोड़ा बड़ा भी ले लोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन जेन्युइनली उसका साइज एक होता है। अब वो साइज कितना होता है तो आप लोग अपने नोटबुक में लिख लो वो साइज को, ताकि आने वाले दिनों में आपको जरूरत पड़ेगा, फिर बार बार पूछोगे साइज कितना है, साइज कितना है। लिख लोगे तो जब हम उसके ऊपर कोई दूसरा असाइनमेंट वर्क करेंगे ना, तो फिर डायरेक्टली आप वो साइज को वहां पे डाल लेना, ठीक है। तो पहले विड्थ डालेंगे, तो विड्थ हम लोग कितना डालेंगे, कितना डालेंगे 3.3। कितना डालेंगे? इंचेस में डालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इंचेस, ठीक है। कितना? 3.3 इंचेस। और हम लोग यहाँ पे हाइट कितना डालेंगे? 2.125, ठीक है। रिजोल्यूशन कितना लेंगे? रिजोल्यूशन कितना लोगे वो डिपेंड करेगा आप जो फोटो को वहां अटैच करना चाहते हो। यहाँ टेक्स्ट पे इशू नहीं है, जो फोटो को आप यहाँ रखोगे वो फोटो का ऊपर पहले राइट क्लिक करके देख लेना कि उसका रिजोल्यूशन कितना है। उस रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिजोल्यूशन सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्योंकि इसका साइज थोड़ा कम है तो यहाँ पे मैं रिजोल्यूशंस को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। कितना बढ़ाएंगे? 200 रिजोल्यूशन लेंगे। देखो इमेज साइज कितना है, 821.8 KB पे है, तो कोई इशू नहीं है हमारे लिए। अगर हम यहाँ पे चाहें तो 300 रिजोल्यूशंस भी ले सकते हैं, ठीक है ना। फिर भी हमारा इमेज साइज कितना आएगा? 1.81 आएगा। और क्योंकि यहाँ पे जो कलर मोड दिखाई दे रहा है वो RGB फॉर्मेट में है, लेकिन हमें ये स्टिकर बनाना भी है और प्रिंट निकालना भी है, फिर नोटबुक पे चिपका के फिर हमारे बच्चे का जो भी नाम होगा वो नाम को लिख लेंगे। बच्चा मतलब छोटा स्कूल का बच्चा नहीं, कॉलेज का स्टूडेंट भी ये यूज कर सकता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो प्रिंटेबल फॉर्मेट में जाना है तो इसलिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? CMYK कलर यूज करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा साइज यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कलर टोन थोड़ा ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है? ओके प्रेस करना है। जब हम ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इतना बड़ा साइज दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है इतना बड़ा साइज दिखाई दे रहा है मतलब इतना बड़ा ही प्रिंट निकलेगा, ठीक है ना। तो ये वर्किंग स्पेस दिया गया है। अब ये वर्किंग स्पेस देने के बाद अब हमें क्या करना है? इस वर्किंग स्पेस, ये व्हाइट स्पेस को डिजाइन कर कर इमेज चिपका कर फिर हमें वो स्टिकर बनाना है, ठीक है। तो स्टिकर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? बैकग्राउंड अपने हिसाब से ले लो, जो भी डिजाइन करना है, या फिर बॉर्डर अपने हिसाब से ले लो, ठीक है। इमेज अपने हिसाब से ले लो, ठीक है ना। जो भी इमेज डालना है आप लोग को, जो भी पर्टिकुलर रखना चाहते हो, इतने सारे तो मोबाइल फोन पे पड़े होंगे। हर नोटबुक के लिए, हर बुक के लिए अब अलग अलग इमेज डालना, ठीक है ना। लेकिन बच्चा सेम है, उसका स्टाइल डिजाइन अलग अलग है, तो उससे आपको याद भी रहेगा कि हाँ अच्छा ये फोटो तो हमने दिल्ली में उठाया था, अच्छा ये फोटो तो हमने लास्ट टाइम हैदराबाद पे उठाया हुआ था, ये फोटो हमने उस टाइम पे उठाया हुआ था। तो वो चलता रहेगा। मोबाइल फोन में है उसे तो कोई देखता भी नहीं है, कम से कम बुक में बच्चा देखता तो रहेगा, अपने दोस्तों को तो बताएगा, अरे ये मेरा वो हैदराबाद वाला फोटो, ये मेरा दिल्ली वाला फोटो, ये मेरा कोलकाता वाला फोटो। और बच्चों तो मालूम है, एक बच्चा दूसरे बच्चे का देख लिया तो फिर घर में जाके जिद तो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो चलो अब इसमें हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? हम लोग एक प्री डिजाइंड PNG बॉर्डर का यूज करने वाले हैं, जो ऑलरेडी आप लोग के सिस्टम्स में है, ठीक है। तो चलो पहले उसको लेके आते हैं। तो वो कहाँ मिलेगा आप लोग को? तो आप लोग को तो D ड्राइव पे मिल जाएगा, बाकी जो भी वीडियो देख रहा होगा उनके सिस्टम में जहां पे भी होगा वो लोग वहां से उठाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा कहाँ पे है? इमेजेस पे जाएंगे, इमेजेस पे हम लोग जाएंगे PNG इमेजेस पे, एंड PNG इमेजेस से हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते नीचे आएंगे
और हमें एक बॉर्डर चूज करना है। तो यहाँ पे कुछ बॉर्डर्स आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, एक बॉर्डर, दो बॉर्डर, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें से कोई भी उठा सकते हैं बॉर्डर्स। तो मैं इसको चूज कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये थोड़ा मेरे लिए वर्किंग स्पेस के लिए थोड़ा ज्यादा जगह मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसको उठाएंगे पहले और यहाँ से अपना फोटोशॉप के अंदर में लेकर आएंगे, ठीक है। अब ये पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये पीएनजी में क्यों उठाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें मेहनत कम लगने वाला है। अगर खुद बनाने जाओगे तो कर सकते हो, लेकिन पीएनजी में इसलिए उठाने वाला हूँ क्योंकि इस पीएनजी में क्या है ना, ये बॉर्डर मिल जाएगा, बीच का चीज खाली है, तो मुझे मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब दूसरा चीज हो गया इमेज, एक इमेज भी चाहिए ना। तो यहाँ पे हम लोग एक वही जो कॉलेज की स्टूडेंट्स थे या टीचर थे, जो भी थे, तो आप लोग तो बच्चों का फोटो चिपकाओगे या किसी और का फोटो चिपका सकते हो। तो फिलहाल तो मैं उन्हीं का एक फोटो ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें से एक फोटो लेते हैं, इस फोटो को उठाते हैं, ठीक है ना। ये फोटो को उठाते हैं, अब इसको उठाएंगे एंड ऑलरेडी ये कन्वर्टेड हो चुका है, तो इसको यहाँ से ड्रैग एंड फोटोशॉप में ड्रॉप कर देना है, ठीक है। ये ड्रॉप हो गया। अब ड्रॉप होने के बाद हमें सिर्फ फोटो चाहिए, इसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए। और अगर चाहते हो, ठीक है ना, मैंने जैसे बोला ना, हैदराबाद वाला फोटो, दिल्ली वाला, कोलकाता वाला, और कहाँ कहाँ कुतुब मीनार वाला, पुरी जगन्नाथ वाला, तो आप चाहते हो कि उसका बैकग्राउंड भी रहे, तो उसको डायरेक्टली रख भी सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। अभी फिलहाल हम लोग फोटो को ही रखने वाले हैं, ठीक है। तो फिर इसको क्या करेंगे, अभी फिलहाल इसको हम लोग मिनिमाइज करेंगे, पहले ये इसको लेकर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो पीएनजी वाला इमेज है, ये कौन से, ये पोर्ट्रेट फॉर्मेट में है, ये पोर्ट्रेट फॉर्मेट में है, और जहां पे हम लोग वर्क करेंगे वो लैंडस्केप फॉर्मेट है। तो ये पोर्ट्रेट वाला को जस्ट आपको लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करना है एंड ड्रैग एंड ड्रॉप में उसे छोड़ देना है। उसके बाद इसका काम कुछ नहीं है, इसे मिनिमाइज करके रख लेना है। अगर यहाँ पे कोई गलती होगा तो हमारे पास एक ऑप्शन है, फिर से हम उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, थोड़ा इसको बीच लाते, जब ये पहुंच जाएगा तो इसे हमें घुमाना पड़ेगा, उसे तो हमें घुमाना पड़ेगा ना। तो हम घुमाएंगे कैसे, तो घुमाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है कि देन कंट्रोल होल्ड करो, क्या होल्ड करोगे, कंट्रोल, ठीक है ना। जब कंट्रोल होल्ड करके एक बार ऐसे साइड में जाओगे ना, ये जो डॉट पॉइंट्स दिखाई है, साइड में जाओगे तो आपको एक कर्व एरो दिखाई देगा। उसका मतलब है कि आप इसको ऐसे घुमा सकते, ठीक है ना। लेकिन घुमाओगे, लेकिन वो सही आएगा नहीं आएगा, लेकिन समझ में आ गया। तो जब ये सही आ जाएगा तो देखना, जो उसका ऊपर का लाइन और नीचे का लाइन है, ये जो लाइन दिखाई दे रहा है ना, ये ऊपर का लाइन और ये जो नीचे का लाइन है, ये पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी ये स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा कमी है इसमें, ठीक है ना। अब इसे पहले एंटर प्रेस करो और इसे पहले लेके उसके आउटलाइन में टच करो। देखो थोड़ा सा ऊपर छूट रहा है, जूम करके दिखाऊं, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा, देखो यहाँ पे ऊपर में छूट रहा है, एक व्हाइट मार्क दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये परफेक्टली 90 डिग्री पे रोटेशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो फिर जूम करके आउट करते हैं, एक बार जूम आउट कर लेते हैं। अब जब जूम आउट हो गया, ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन वो थोड़ा इजी ऑप्शन है, उसको चलो यूज करते हैं, ठीक है ना। शॉर्टकट की याद रखना है आप लोग को, शॉर्टकट की भूल मत जाना। कंट्रोल टी, क्या यूज करोगे, कंट्रोल टी, ठीक है। तो कंट्रोल टी का मतलब होता है, क्या होता है, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। कंट्रोल टी का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। तो क्या होगा, वो जो आउटलाइन होल्डर था, जो जिगजैग पॉइंट में था, अब वो लाइनिंग पॉइंट में बन गया। लाइनिंग पॉइंट बन गया मतलब क्या, हम उस पर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जब कंट्रोल टी यूज कर लोगे तो यहां पे एक लाइन दिखाई देगी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, रोटेशंस। तो यहां पे देखना, ये जो पॉइंट्स दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट, ये है उसका टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट मतलब रोटेशनल ऑप्शन। तो रोटेशनल ऑप्शंस पे क्या करना है हमें, ये जो 0 लिखा हुआ है, हमें कितना डिग्री उसे मूव करना है, 90 डिग्री, ठीक है ना। लेकिन पहले ये भी देख लेना कि यहाँ पे जो फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो बॉर्डर है, आप किसे ऊपर रखना चाहते हो, किसे नीचे रखना चाहते हो। फ्लावर्स को ऊपर रखना चाहते हो, और ये जो साइड दिखाई दे रहा है, ये राइट हैंड साइड,
इसे नीचे रखना चाहते हो कि ये जो राइट हैंड साइड में जो रेक्टेंगल वाला शेप दिखाई दे रहा है इसे ऊपर रखना चाहते हो और ये फ्लावर डिजाइन को नीचे रखना चाहते हो, तो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना जो आपको पसंद लगे, ठीक है ना। तो फिलहाल तो मैं 90 कर रहा हूं, तो वहां पे आपको सिर्फ 90 लिख लेना है, तो पूरा परफेक्टली सेट बैठेगा ना, 1 सेंटीमीटर या फिर 1 डिग्री, ठीक है ना, कोई भी इधर उधर नहीं होगा, पूरा परफेक्टली सेट बैठेगा। उसके बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है ना। एंटर प्रेस करने के बाद फिर उसको हमें क्या करना है, ये जो हमारा व्हाइट पेज है उसके साथ उसे हमें पूरा सेट बिठा लेना है, ठीक है ना, पूरा सेट बिठा लेना, ठीक है, पूरा सेट बिठा लो, ठीक है। अब ये जो थोड़ा इधर उधर दिखाई दे रहा है उसको भी इधर से पूरा खींचकर अब इसको सेट बिठा सकते हो, क्योंकि ये इमेज नहीं है, ये सेफ है। इमेज होता तो वो फिर चिपकता पिचकता या वाइड हो जाता, ठीक है ना, ये तो सेफ है, कुछ होने वाला नहीं है। ओके, अब देख लो कि अब हमने जितना सेट किया हुआ है उसके हिसाब से इसके अंदर हमें एक इमेज को सेट करना है और दूसरा यहाँ पे नाम वाम लिखना भी है, नाम, स्टैंडर्ड, क्लास, स्कूल या कॉलेज, वो भी तो लिखना है। तो उतना जगह हमारे लिए सफिशिएंट है क्या? अगर सफिशिएंट है तो ठीक है, अगर सफिशिएंट नहीं है तो फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको और बड़ा हम कर सकते हैं, ठीक है ना। हमें सिर्फ एक बॉर्डर आउटसाइड डिजाइन चाहिए, ठीक है। अब ऊपर से थोड़ा बड़ा कर लेंगे एंड इसको थोड़ा नीचे से भी ऐसे बड़ा कर लेंगे, हमें थोड़ा ज्यादा एरिया चाहिए, ठीक है। किसान के रेडी हो गया। अब इतना कंप्लीट करने के बाद देखो ये जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या है, बाउंड्री बाहर चला गया है, अब उतना एरिया हमें चाहिए नहीं। तो पहले उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, क्रॉप टूल, एक एक करके हमने टूल समझा हुआ है, अब उसका एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बाकी टूल्स बाकी है, कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तक जितना टूल सीखे हो उस टूल्स को लेके हम ये हमारा जो प्रोजेक्ट है उसे कंप्लीट कर रहे हैं, असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे हैं। अब यहां से क्या करेंगे, पूरा उसके आउटलाइन में उसे सिलेक्शन करके उसे क्रॉप कर लेंगे ताकि हमें और आउटलाइन पार्ट दिखाई ना दे। क्लियर हो गया समझ में? ओके, अब उसके बाद क्या करना है, इमेज को लाकर यहां डालना है, ठीक है ना। इमेज कहां है हमारा, पहले तो आप लोग अपने इमेज जो भी होगा 10, 15, 20, 25 जितने इमेजेस होंगे, जितने स्टिकर्स होंगे, जितना भी बनाना है सारे इमेजेस को यहां ले आना, ठीक है। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, मैनुअली सीख रहे हो इसलिए मेहनत करना पड़ेगा, जब आप एआई पे जाओगे फिर वो आसानी से बनेगा, लेकिन वो आइडिया आपको यहां से लेके जाना पड़ेगा मैनुअल से। एआई भी मैनुअल वर्क को लेकर एआई बना है, ठीक है ना। अब ये इमेज हमें वहां चाहिए, तो इमेज को काटना पड़ेगा, क्रॉप तो करना पड़ेगा ना। तो चलो हम लोग इमेज को क्रॉप करते हैं। तो इमेज को क्रॉप कैसे करेंगे, तो यहां पे भी डायरेक्टली क्रॉप कर सकते हो, ठीक है ना, या फिर वहां लेकर भी वहां पे हम लोग क्रॉप कर सकते हैं। तो कौन सा इजी है हमारे लिए, तो बेटर होगा कि इस इमेज को हम वहां ले जाते हैं और वहीं पे क्रॉप कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। अब ये इमेज का साइज इतना बड़ा क्यों दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, बिकॉज ये फेसबुक से लिया हुआ इमेज है, तो वहां का साइज और यहाँ का साइज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। अब जो भी इमेज है अपने अकॉर्डिंगली पहले इतना छोटा कर लेते हैं, इतने ही रखते हैं, ठीक है ना। वो ऊपर जितना भी बड़ा होना है बाद में हम लोग उसका इमेज का छोटा बड़ा हम लोग अपना हिसाब से सेटिंग करेंगे, ठीक है। पहले इमेज को लेके आ गए, अब उसको काटेंगे। कैसे काटेंगे, काटने के लिए मैंने आप लोग को 2 इजी तरीका बताया हुआ है, ठीक है ना। एक हो गया ये वन टूल, ठीक है ना, सो और हो गया दूसरा क्विक सिलेक्शन टूल और दूसरा हो गया मैजिक वन टूल। CS3 में आपको क्विक सिलेक्शन टूल मिल जाएगा, या तो फिर आप लेसो टूल का यूज कर सकते हो, पॉलीगॉन लेसर टूल, पॉइंट बाय पॉइंट सिलेक्शन करके उसको क्रॉप कर सकते हो। सो जो आपके लिए इजी हो। और एक टूल है जो अभी तक हमारा पास नहीं आया है, वो है ये पेन टूल, ठीक है। तो जब आएगा फिर उसका यूज करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं ये क्विक सिलेक्शन टूल का यूज करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद उसको फिर ऐसे साइड साइड में उसको सिलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है ना। ऑलरेडी ये एडिटेड फोटो है तो इसमें ये ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा, ये ऑटोमेटिकली उसे एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है ना। बाकी ये थोड़ा सा आपके हैंड स्पिनिंग के ऊपर डिपेंड भी करेगा। थोड़ा सा ये अंदर आ गया है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस लगाकर मतलब थोड़ा सा इन्वर्ट कर लेंगे, इसको इन्वर्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अब आ गया, थोड़ा सा बाहर चला गया है तो फिर से प्लस चलेंगे
एंड प्लस से यहाँ पे थोड़ा सा इसको सेट कर लेंगे। ठीक है, अब सेट हो गया। अब ये जो बाहर बाहर में दिखाई दे रहा है वो सब बिल्कुल हमें नहीं चाहिए, तो वो सबको उड़ाना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वही प्लस बटन पे चलना है एंड प्लस बटन में ये पूरा जितना भी है सिलेक्शन कर लो। ठीक है, जो भी है सिलेक्शन कर लो पूरा, उसका आउटलाइन पूरा जितना भी उसका है आउटसाइड। ठीक है, थोड़ा भी नहीं रुकना चाहिए। हमारा इमेज ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुका है, वो जितना बाहर भी जाएगा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, अब जो बच गया बच गया। अब फाइनली आपको क्या करना है, डिलीट करना है। तो अभी सिर्फ आपके सामने वो इमेज ही रुकेगा और कोई रुकने वाला है। ठीक है, तो बाद में क्या करना है उसे, बाद में ये जब क्रॉप हो जाए, ठीक है ना, या फिर उसका जो भी हमारा इमेज कटिंग वटिंग हो गया, उसके बाद मैजिक वॉन्ड टूल चलेंगे, एक बार सिलेक्ट करेंगे, हमारा इमेज पहुंच गया। ठीक है ना। अब मैंने इसे ही क्यों चूज किया, उसका एक रीजन है। तो चूज करने का रीजन ये है कि उसका जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है ना, वो थोड़ा सा एक्चुअली पर्पल कलर में, पर्पल एंड पिंक मिक्स है, और इसने जो ड्रेस पहना हुआ है वो भी कहीं ना कहीं पर्पल और पिंक पे थोड़ा मिक्स अप है। तो इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पे लिया हुआ है, ताकि हमारा जो स्टिकर है वो थोड़ा सा सुंदर अट्रैक्टिव लगे। ठीक है ना। तो अब फिलहाल हमें क्या करना है, हमें फिर मूव टूल पे यूज करना है। लेकिन एक चीज यहाँ देखो क्या आ रहा है, देखो ये जो इमेज है ना, ये इमेज, ये जो हमारा बॉर्डर डिजाइन है उसके ऊपर आ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि ये इमेज क्या हो, इस बॉर्डर के पीछे चले जाए, ये बॉर्डर के पीछे चले जाए। मुझे ऐसा लगना चाहिए, या सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि वो मतलब बॉर्डर के पीछे खड़ी हुई है। जैसा कोई होता है ना, जैसे फ्रेम के पीछे से फोटो है, या आईने के अंदर से कोई है, दरवाजे के अंदर से कोई आ रहा है। ठीक है ना, तो उस तरह का हमें उसे सेटअप करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमारा एक हो गया बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कौन है, व्हाइट। लेयर 1 कौन है, बॉर्डर। लेयर 2 कौन है, ये। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये लेयर 1 को उठाकर लेयर 2 के ऊपर में रखना है, या तो लेयर 2 को उठाकर लेयर 1 के नीचे रखना है। तो पहले लेयर 2 को सिलेक्ट कर लो, उसके बाद लेफ्ट बटन होल्ड करो, उसे ड्रैग करके लाओ, एंड जब लेयर 1 के नीचे एक लाइन दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा ब्लैक कलर का लाइन जब दिखाई दे, उसके नीचे छोड़ दो, तो ये ऑटोमेटिकली उसके पीछे चले जाएगी। ठीक है ना। अब देखो, सोच लेते हैं कि ये फ्रेम के अंदर से आ रही है, या उसके सामने में ये पत्ता है, या जो भी डिजाइन है, जो भी है। ठीक है, अब जो इमेज का साइज है, जो भी इमेज का साइज है, अब अकॉर्डिंगली आप लोग डिसाइड कर लेना है इमेज का साइज हमें कितना रखना है। आप चाहे छोटा कर लो या फिर आप बड़ा कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करने वाला है। ठीक है ना। और अगर इमेज में कोई ग्लो डालना चाहते हो, थोड़ा जूम करके देख ले। ठीक है ना। और अगर इमेज में कोई ग्लो डालना चाहते हो, कोई ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हो, या और कुछ करना चाहते हो, तो फिर हम उस पर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हमारा काम वो नहीं है। ठीक है ना। फिलहाल के लिए हमारा काम है और कुछ एक्स्ट्रा। ठीक है, तो फिर अब आ जाते हैं यहाँ पे। इतना दूर तक सेट बैठ गया, और थोड़ा इसको भी साइड करना चाहो तो फिर एरो बटन यूज करके थोड़ा सा साइड कर लो, ताकि हमें राइट हैंड साइड में थोड़ा एक्स्ट्रा जगह मिले, जिसपे हम जो नेम बैम चीज है उसे हम लिख सके। ठीक है, ओके। अब ये इतना ही रखते हैं इसे, और अगर थोड़ा बड़ा करना चाहो तो थोड़ा बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा। ठीक है ना, अकॉर्डिंगली प्लान कर लेना। ठीक, चलो अब ये सेट हो गया। अब वहां पे हम लोग नाम वाम जो है लिखना चाहे लिख सकते। स्टिकर में एक चीज लिखा होता है, स्कूल लिखा होता है ना, स्कूल लिखा होता है, या फिर कॉलेज हो सकता है। ये कॉलेज की स्टूडेंट है तो कॉलेज ही लिखेगी। तो अगर हम यहाँ पे नीचे में अगर स्कूल या कॉलेज लिखे तो हमें हाथ से लिखना पड़ेगा स्कूल या कॉलेज। लेकिन वो जो कॉलेज में पढ़ रही है वो तो परमानेंट है ना, सिर्फ बुक का नाम तो बदलेगा, बाकी वो जिसका जो स्ट्रीम होगा या फिर वो कोई ईयर में पढ़ रही होगी वो तो सेम होगा। या हमारा बच्चा भी जो स्कूल में पढ़ रहा होगा, स्कूल तो फिक्स्ड है। ठीक है ना, क्लास तो फिक्स्ड है, रोल नंबर तो फिक्स्ड है, नाम तो फिक्स्ड है, सिर्फ एक चीज बदल रहा है, सब्जेक्ट। ठीक है ना। तो आप ऐसा कर सकते हो, सिर्फ सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी को फिक्स्ड कर लो, और सब्जेक्ट का जो डैश है उसे छोड़ दो, ताकि उस पर मेंशन किया जा सके। ठीक है ना। और जो स्कूल का या कॉलेज का नाम है उसे ऊपर में लिख लो, वो फिक्स हो गया परमानेंटली। तो स्कूल का नाम लिख लेते हैं, चलो।
तो नाम लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, टेक्स्ट, ठीक है ना। अब ये टेक्स्ट टूल का यूज करने वाले हैं। चलो टेक्स्ट टूल का यूज करते हैं। तो टेक्स्ट में यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। अब देखो ये लेयर 2 में यूज हो रहा है कि लेयर 1 में यूज हो रहा है, किस पे यूज हो रहा है, ठीक है ना। अब हमें ना 1 पे यूज करना है ना 2 पे यूज करना है, हमें सीधा यूज करना है बैकग्राउंड पे, ठीक है ना 1 पे ना 2 पे, हमें यूज करना है बैकग्राउंड पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखो इतना बड़ा लाइन दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा लाइन क्यों दिखाई दे रहा है, रीजन है, और रीजन ये है, देखो यहाँ पे दिखाई देगा ऊपर में 99.13 पॉइंट, ठीक है। तो फिर उसे हम क्या करेंगे, उसे यहाँ से कम करेंगे। कैसे कम करेंगे, पहले कम कर लो, बाद में जरूरत पड़े फिर बढ़ा लेना। कितना कम करेंगे, तो पहले कम कर लेते हैं, सोच लेते हैं हम लोग 14 ले लेते हैं, ठीक है। अब वो 14 लेके एंटर प्रेस करो, ये थोड़ा अकॉर्डिंगली छोटा हो गया, ठीक है। पहले स्कूल का नाम लिख लेते हैं, वो परमानेंट फिक्स्ड है, ठीक है ना। स्कूल का नाम लिख लेते हैं। चलो कौन से स्कूल का नाम, देखो स्कूल नहीं, ये कॉलेज की स्टूडेंट है, कॉलेज की स्टूडेंट है, तो ये भी डुप्लीकेसी काम कर रहे हैं, तो हम लोग भी लिख लेते हैं, ये हमारे बुर्ला एनएससी कॉलेज लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं बुर्ला, ठीक है ना, NAC, ठीक है ना, कॉलेज, ठीक है, कॉमा देकर बुर्ला भी लिख लेते हैं, बुर्ला एनएससी कॉलेज बुर्ला। अब ये कलर क्यों आ रहा है, बैकग्राउंड में वही कलर है ना, तो पहले लिख लेते हैं फिर उसको सेटअप करते हैं। उसके बाद लिखने के बाद क्या करोगे, ये, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सेट करते हैं, ठीक है। थोड़ा डिजाइन करना है, कैसे डिजाइन करना है टेक्स्ट पे बाद में, अभी सिंपल सिंगल लाइन पे चलते हैं। हाँ, खाली एक चीज फॉर्मेटिंग करेंगे हम लोग, इसका कलर वलर थोड़ा बदलेंगे। कलर कैसे बदलोगे, यहाँ पे जो ए दिखाई दे रहा है ना कैरेक्टर, इस पे क्लिक कर लेना, ठीक है। कलर दिखाई दे रहा है, इस कलर पे चले जाना, ठीक है। और जो कलर पसंद है, सोच लेते हैं रेड कलर पसंद है, ले लेना। और अगर लगता है कि ये कलर वलर मुझे नहीं चाहिए, थोड़ा मॉडिफिकेशन स्टाइल वाला चाहिए, ये इतना जो अपेंड करके रखते हो स्टाइल में, उसमें से ले लेना, ठीक है ना। ऐसे दिखेगा जिगजैग, ठीक है। अब देख लेना दूसरा, ये देख लो, ले लेते हैं, बहुत सारे डिजाइन है। चलो ये ले लेते हैं, सादा सिंपल है। फॉन्ट का फेस बदलना है, फॉन्ट का फेस अगर बदलना है तो यहाँ चले जाओ, एंड ये क्या लिखा हुआ है, सो माई रिएक्ट प्रो। तो आप लोग को अगर दूसरा कुछ चाहिए तो इतना है, जो भी पसंद आए ले लो अपने हिसाब से, डिजाइन, तो ये चलो ले लो डिजाइन, नहीं सादा सिंपल है चलेगा, रेगुलर है, बोल्ड कर लो, ठीक है, काम खत्म, ठीक है। चलो इतने ही रखते हैं, बुर्ला एनएससी कॉलेज, सादा सिंपल। ये कर्व वर्क कैसे होगा, हो सकता है वो जब टेक्स्ट टूल पे हम डिस्कस करेंगे ना, तो फिर वो कर्व वर्क, फ्लैग डिजाइन और क्या क्या डिजाइन है फिर करेंगे। तो फिलहाल बुर्ला एनएससी कॉलेज बुर्ला जिंदाबाद, ठीक है। हमारे बुर्ला का प्रोमो हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं नाम वाम, ठीक है। चलो लिखते हैं नाम, तो वही टेक्स्ट इसे छोड़ के जहां इस पे फिर एंटर मार के उसी के साथ यूज मत करना, वो अलग साइज पे है, और हम जो नाम वाम लिखेंगे वो अलग साइज पे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, नेम, ठीक है। ये रेड कलर है, कलर हम लोग बदलेंगे। हाँ, तो नेम पे एक कॉलन लगा लो, उसके बाद डॉट रखना चाहते हो या फिर अंडरलाइन रखना चाहते हो, आपका मर्जी है, अंडरस्कोर भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे फिलहाल डॉट देता हूँ, ठीक है ना। तो पहले देख लेते हैं हमारा कितना दूर तक ये पहुंच रहा है, कितना दूर तक है, और जगह है क्या, देख ले थोड़ा। जगह है, बट लास्ट तक नहीं जाना है हमें, थोड़ा सा कम, 2 पॉइंट ले लेते हैं, इतना काफी है, नहीं 1 पॉइंट छोड़ते हैं, यहाँ पे आके टच करेगा ना फिर। ओके, नेम हो गया, एंड उसके बाद यह सिलेक्शन टूल चले जाओ। उसके बाद जो भी फॉर्मेटिंग उसका कलर वाला डिजाइन करना है, एक ही बार पहले कर, ठीक है। अब ये चले जाओ एंड सोच लेते हैं कि इसका कलर, ठीक है ना, इसका कलर जो भी लेना है तो यहां से ले लेते हैं, एंड यहां से सोच लेते हैं कि मैं डीप ग्रीन थोड़ा ले लेता हूं इसको, ठीक है। आपका मर्जी जो भी आए वो ले लेना, ठीक है, डीप ग्रीन। अब उसको क्या करना है, ऑल्ट होल्ड कर लेना है। क्या होल्ड करोगे, ऑल्ट होल्ड करके एक बार उसको नीचे खींच लेना है, ऐसे। अब आपको पता कैसे चलेगा, ये नेम के साइड से वो अलाइनमेंट होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने आप लोग को बताया हुआ था ना, गाइड्स लगाना है। गाइड्स कैसे लगाते हैं, ये रूलर के ऊपर लेफ्ट क्लिक होल्ड करना है और ड्रैग करके लेना है और एन के पास उसको ऐसे टच करवाना है, ताकि जब भी कोई चीज जाए पूरा अलाइनमेंट पे जाए, ठीक है। अब ये नेम आ गया,
ठीक है ना। अब इसको नेम को हम लोग अपने हिसाब से सेट करेंगे। अब नेम पे और क्या लिखना है, हमें सिर्फ यहाँ मॉडिफिकेशन करना है, टेक्स्ट पे जाना है, नेम के साइड पे आना है, नेम को काटना है और क्या लिखना है, क्या लिखेंगे, क्लास, सब्जेक्ट, क्लास। चलो क्लास लिखते हैं। सो क्लास, ठीक है। क्लास, क्लास के लिए इतना बड़ा जगह चाहिए क्या, नहीं चाहिए। ओके, इस लाइन में और एक पॉइंट रह सकता है, ठीक है, तो इसको काटते हैं। चलो ओके, क्लास के लिए इतना काफी है। ओके, जरूरत पड़े तो एक्स्ट्रा ले लेना। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सेक्शन। ओके चलो सेक्शन लिख लेते हैं। सो SEC, सेक्शन, ठीक है। तो डॉट डालेंगे, डबल कोट्स डालेंगे, सॉरी डबल कोट्स बोल रहा हूं, कॉलन, ठीक है ना, कॉलन डालेंगे एंड सेक्शन, ठीक है। उसी के नीचे रखना पूरा सेक्शन, काफी है। ABCD एक ही तो लेटर रुकने वाला है, और क्या करना है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट एंटर प्रेस करते हैं। आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, चलो इस पे काम नहीं कर रहा। फिर इसको क्या करेंगे, फिर ड्रैग एंड ड्रॉप, सॉरी, ठीक है ना। फिर इसको क्या करेंगे, एंटर प्रेस कर लो यहाँ पे एंड फिर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है, ठीक है ना, थोड़ा सा उसके ड्रेस से साइड हटाकर, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है। चलो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है ना, तो सब्जेक्ट डालेंगे। तो सब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, ये सेक्शन नहीं चाहिए और ये कॉलन भी नहीं चाहिए, तो वहां से उसे काटते हुए चलेंगे, ठीक है। ये रूल रहने दो एंड इसको आ जाते हैं एंड यहाँ पे सीधा लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। एंड सब्जेक्ट थोड़ा लंबा होता है, नहीं क्या, तो लंबा रहता है तो पूरा लास्ट तक चलते हैं। एक पॉइंट दे देते हैं, ठीक ठाक चल रहा है, ओके। एंड फिर और एक क्या चाहिए, रोल नंबर। ओके चलो रोल नंबर डालते हैं। तो रोल नंबर भी तो 2 ही डिजिट होगा, और अगर GM कॉलेज का या फिर कोई यूनिवर्सिटी का होगा तो फिर 3 डिजिट हो सकता है, ठीक है ना। तो रोल नंबर के लिए इसी को उठाएंगे, चलो इसी को उठाते हैं, इतना काफी है, ठीक है। एंड फिर टेक्स्ट पे चलेंगे एंड यहाँ पे रोल नंबर के लिए कितना, इतना ही चाहिए, ठीक है। चलो डॉट तो बचा हुआ है, क्या करेंगे, इतना दूर तक फिल कर लेते हैं एंड इसको लिख लेते हैं रोल नंबर, ठीक है ना। सो ROLL रोल एंड NO डॉट नंबर एंड कॉलन लगा हुआ है, कंप्लीट। एंड फिर इसको क्लिक कर लेते हैं, हो गया रेडी, ठीक है ना। अब रेडी होने के बाद प्रिंट करना पड़ेगा, लेकिन इसको अकेला प्रिंट नहीं करना है ना, ठीक है ना। तो पहले तो अगर डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस देना है तो फिर डिफरेंट इमेजेस वाला फिर बना लो, ठीक है ना। तो बना लेंगे, बनाने के बाद क्या करेंगे, बनाने के बाद उसको हम लोग सेव करेंगे। हाँ, ये जो दिखाई दे रहा है ना गाइड्स लगा हुआ था, ये गाइड्स का रोल कुछ नहीं है, रहेगा तो भी प्रिंट में निकलने वाला नहीं है। अच्छा है, उसको लेकर वापस छोड़ दो, और अगर वापस ऐसे नहीं छोड़ना है तो वो भी शॉर्टकट की है Ctrl एंड H, मतलब हाइड, ठीक है। तो हाइड हो गया, बाकी जो है सेट हो गया। अब पहले इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। कैसे सेव करेंगे, Alt Ctrl S लगाना है, ठीक है ना। कुछ भी उसका नाम डाल देते हैं, फिलहाल मैं डालता हूं स्टिकर, ठीक है। आपके पास 4-5 होगा तो स्टिकर 1, स्टिकर 2, स्टिकर 3, स्टिकर 4 लिख लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल स्टिकर डालता हूं, उसके बाद इसे मैं JPEG में ही सेव कर देता हूं, ठीक है। अब इसको हो गया सेव, ठीक है। इसका कितना रखेंगे, मैक्सिमम रखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो फॉर्मेट ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो इसे बेसलाइन स्टैंडर्ड पे ही रखना, ठीक है। एंड इसको कर देंगे ओके। इसका रोल अभी कुछ नहीं है, ठीक है, बाद में मॉडिफिकेशन के लिए जरूरत पड़ेगा दूसरा इमेज डालने के लिए। ये बुर्ला NSE कॉलेज फिक्स्ड, नेम फिक्स्ड, क्लास फिक्स्ड, सेक्शन फिक्स्ड, सब्जेक्ट फिक्स्ड, रोल नंबर वो भी फिक्स्ड, खाली मैनुअली हाथ पे लिखना है। खाली चेंज होगा तो कौन चेंज होगा, इमेज, ठीक है। तो इसका PSD फाइल हमें रखना पड़ेगा ताकि उसके ऊपर फर्दर मॉडिफिकेशन किया जा सके, ठीक है। तो फिलहाल अभी इसको मिनिमाइज करते हैं। अब आ गया इसको A4 में प्रिंट निकालना है। अगर घर पे प्रिंटर है तो वो तो सिर्फ A4 वाला प्रिंटर होगा, तो A4 वाला प्रिंटर प्रिंट निकाल लेंगे। अगर घर में प्रिंटर नहीं है तो दुकान से निकाल लो, लेकिन स्टिकर पेपर पे चाहिए,
और हर दुकान वाला स्टिकर पेपर रखता नहीं है, बट आप कहीं से खरीद के लेके आओगे, ऑनलाइन पे मिल जाता है। और स्टिकर पेपर दो तरह का मिलता है, एक होता है प्लेन स्टिकर पेपर और दूसरा होता है ग्लोसी स्टिकर पेपर। तो ग्लोसी स्टिकर पेपर पे अगर निकालोगे तो इसका शाइनिंग बहुत जबरदस्त आता है और उस पे पानी वानी गिरे तो भी वो इजीली क्या होता है, डिजल्व नहीं होता है। ठीक है ना। तो अभी हमें A4 पेपर पे सेट करना है, और अगर किसी बड़े दुकान पे जाओगे तो 12x18 साइजेस पे डाल के निकाल सकते हो। अब बोलोगे ये तो महंगा पड़ता होगा। अच्छा, जनरली बताओ कि जो हम मार्केट से परचेस करके लाते हैं स्टिकर, उसका दाम कितना पड़ता है? 5 रुपए। उस टाइम पे था, अभी कितना होगा? 10 रुपए होगा, सोच लेते हैं। ठीक है ना। तो अगर ये हम निकालने जाएं तो थोड़ा सा महंगा तो पड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन वो भी तो चीज है ना, महंगा पड़ेगा लेकिन उसका क्वालिटी खासियत भी तो कुछ अलग है। ठीक है, अभी हम लोग फिलहाल A4 में सेट करते हैं। ठीक है ना। तो A4 में कैसे सेट करेंगे? कंट्रोल N और लेंगे हम A4 साइज का पेपर सेटअप। ठीक है ना। अब A4 साइज का पेपर साइज कितना होता है? ठीक है, तो A4 साइज का पेपर साइज वो भी लिख के रखो। यहाँ पे एक US पेपर है, दिखाई दे रहा है, US पेपर लिखा हुआ है 8.5 और हाइट लिखा हुआ है 11, लेकिन ये हमारा इंडियन A4 साइज पेपर से थोड़ा डिफर करता है। ठीक है, तो A4 साइज का पेपर साइज भी लिख लेते हैं हम लोग। तो इसका विड्थ हम लिखेंगे कितना? 8.27। कितना लिखेंगे? 8.27 इंचेस। ठीक है, और इसका हाइट लिखेंगे क्योंकि इसे हम पोर्ट्रेट में डालने वाले हैं, और इसका हाइट हम डालेंगे कितना? 11.69। ठीक है। रिजोल्यूशन, वहां पे जितना रिजोल्यूशन में आपने स्टिकर डिजाइन किया है, यहां पे भी वो सेम रिजोल्यूशन लेना पड़ेगा। अगर सेम रिजोल्यूशन नहीं लोगे तो क्या होगा? यहां पे कम ले लोगे रिजोल्यूशन, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा मालूम है? चलो वो भी गलती करके दिखाता हूं। एक्चुअली जनरली ये कोई बताता नहीं है, मैं आप लोग को बता रहा हूं। ठीक है ना, क्योंकि मेरा मानना यह है कि गलतियां होंगी तब जाके उसका सही पता चलेगा। मैंने यहाँ पे रिजोल्यूशन 100 लिया हुआ है। ठीक है, मिनिमाइज करते हैं, इसको भी मिनिमाइज करते हैं। एंड जो स्टिकर हमने बनाया हुआ है, पहले इसको यहीं पे देख लो कैसे दिखता है स्टिकर जो बनाए हो। ठीक है ना, वो फोटोशॉप में बना था, छोटा दिखाई देता था। अब जब जेपीईजी में सेव हो जाएगा और बड़ा दिखाई देगा तो फिर उसका लुक्स कैसे आएगा पहले देख लेते हैं। तो उसका लुक्स कुछ ऐसे आएगा। ठीक है ना, तो फिर अपने हिसाब से डिजाइन करना। ठीक है, अब इसको उठा के लेते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम में। तो ड्रैग एंड ड्रॉप, इसका रिजोल्यूशन कितना है जो स्टिकर हमने बनाया है? 300। ठीक है, अब ये 300 है और इसका रिजोल्यूशन कितना है? 100। अब इसको ड्रैग करो और यहाँ पे फिट करो, ये ऐसे आएगा। उसके साथ तो मैच नहीं करेगा। जब मैच नहीं करेगा तो क्या करोगे? छोटा करके उसको सेट करना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? तो इसलिए हमें क्या करना है? तो हमें इसका रिजोल्यूशन जितना में बनाए हो A4 में भी उतना रिजोल्यूशन हमें सेट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? और अगर ये 100 लेना है तो फिर इसे फिर डिक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन सेम हो चाहिए, दोनों सेम। तभी हम इसको 300 कर दें। ठीक है ना, तो क्या करेंगे? इमेज साइज पे पहुंचेंगे, बाकी सब तो ठीक ठाक है। रिजोल्यूशन 100 लिखा हुआ है, इसको सिर्फ हमें 300 करना है और ओके करना है। ठीक है, अब रिजोल्यूशन बढ़ गया। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब ये जो स्टिकर बना हुआ है, स्टिकर को उठाएंगे, लेकर छोड़ेंगे। अब इसको हम लोग अपने हिसाब से सेट करेंगे, मतलब A4 में जितना ये पकड़े। ठीक है, कितना पकड़ेगा देखते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे सेट करेंगे? पहले तो एक गाइड लगाना है। ठीक है ना, मार्जिन छोड़ के थोड़ा सा एक गाइड लगाना है। ठीक है, अब क्यों गाइड लगाना है? क्योंकि मैंने समझाया था ना, प्रिंटर में एक रोलर होता है जो कि पेपर को खींचता है, तो उसको खींचने के लिए एक जगह चाहिए। ठीक है, और फिर ऊपर से भी एक गाइड लगाना है, ऐसे कितना दूर तक। अब ये जैसे यहाँ से गाइड आप इसके बीच में लगाना चाहते हो, लेकिन वो इसका बीच में नहीं आ रहा है, तो पूरा ऐसे जब थोड़ा सा धीरे धीरे ऊपर लेके जा रहे हो तो जाके पूरा चिपक जा रहा है। तो उसका भी एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है? कंट्रोल होल्ड करना। एंड कंट्रोल होल्ड करोगे तो फिर आप जहां पे रखना चाहो वहां पे एग्जैक्टली रख सकते। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है? अब स्टिकर को पूरा इसके साइड में लेके जाना है। जब गाइड लग जाता है ना,
तो जो इमेज वहां पे प्लेस होता है वो चुंबक की तरह वो गाइड के साथ चिपक जाता है। ठीक है, एक हो गया। और दूसरा उधर साइड में चाहिए, तो दूसरा साइड में चाहिए तो कैसे चाहिए, तो ऑल्ट होल्ड करेंगे कॉपी के लिए, तो ऑल्ट होल्ड करेंगे एंड जस्ट साइड में जाएंगे। दो दो ही पकड़ेगा, तीन का तो क्वेश्चन नहीं है। तो बाकी पेपर क्या होगा, वो लॉस में जाएगा, वो कटिंग वटिंग और लॉस में जाएगा, तो उसका कोई सोल्यूशन है नहीं। इसलिए मैंने आपको क्या समझाया था, हमने जो स्टिकर का साइज लिया हुआ है, अगर बाद में हमें लगे कि हमारा जगह कुछ बच रहा है, यहां से इतना जगह बच रहा है, साइड से इतना जगह बच रहा है, तो फिर क्या करेंगे, स्टिकर का साइज थोड़ा बड़ा कर देंगे। वो बड़ा करने में हमें कितना टाइम लगेगा, बिकॉज वी आर फोटोशॉप स्मार्टर बॉयज, नहीं वो स्मार्टर गर्ल्स भी है, बुरा मान जाएंगी फिर लड़कियां बहुत जल्दी बुरा मानती हैं। तो फिर चलो यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा बॉर्डर छोड़ना है, पासपोर्ट साइज फोटो हो या कोई भी हो, थोड़ा सा व्हाइट बॉर्डर छोड़ना है आपको। ठीक है, तो हम कितना छोड़ेंगे यहाँ पे बॉर्डर देख लेते हैं, इसको थोड़ा जूम करके। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा एरो पॉइंट का यूज करेंगे, इतना काफी है। जब सीजर से काटोगे तो थोड़ा सा जाएगा। ठीक है, और थोड़ा साइड लेना चाहें तो इसको साइड ले सकते हैं, कंट्रोल होल्ड करके इतना। ठीक है, अब इसको यहाँ से इसको पहले वाले को क्लिक करते हैं एंड ये सब लेयर बनते हुए चलेगा। यहाँ पे फिर लेयर का लंबा लाइन लगने वाला है। ठीक है, फिक्र मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करोगे तो पता चल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे ये लेयर 1 है, इसके ऊपर क्लिक करोगे लेयर 1 कॉपी है। ठीक है, एंड इसको आकर यहाँ पे सेट कर। ठीक है, कितना जगह बचा हुआ है, क्यों बचा हुआ है, मैंने बचा के रखा हुआ है। अगर कहीं हमारा सेटअप में जगह अगर बचता है तो हम स्टिकर का साइज थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या करना है, उसके बाद आपके इसके ऊपर कोई भी ये लेयर हो या ये लेयर हो, उसके ऊपर राइट क्लिक कर लें। राइट क्लिक करने के बाद लेयर 1 पे नहीं जाना है, बैकग्राउंड पे नहीं जाना है, यहाँ पे आना है सिलेक्ट सिमिलर लेयर्स पे। जब उस पर क्लिक करोगे तो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। जब दोनों सिलेक्ट हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, ऑल्ट होल्ड करेंगे, उसका कॉपी बना लेंगे पूरा एग्जैक्ट उसके नीचे। कहां से नीचे, ये लेफ्ट वाला मार्जिन, लेफ्ट वाला गाइड को टच करते हुए। ठीक है, तो कितना स्पेस छोड़ेंगे ये दोनों के बीच में, वही थोड़ा सा सीजर में काटने के लिए। ठीक है, अब ये आ गया। फिर क्या करेंगे, फिर से इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और फिर से सिलेक्ट सिमिलर लेयर पे जाएंगे, पूरा चारों सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब 4 सिलेक्ट हो जाएगा फिर ऑल्ट होल्ड करोगे, फिर नीचे। ठीक है, एंड फिर इसको सेट कर लो इतना। एंड आई थिंक और 2 पकड़ना चाहिए। ठीक है, तो चलो फिर 2 के लिए, फिर ये तो 4 सिलेक्ट है लेकिन नीचे चाहिए 2, तो फिर उसे डिसिलेक्ट करना पड़ेगा। तो डिसिलेक्ट करने के लिए लेयर 1 ये कॉपी। ठीक है, एंड फिर ये भी सिलेक्ट चाहिए, इसको फिर कैसे सिलेक्ट करोगे, अभी तो राइट क्लिक करके अगर सिलेक्ट सिमिलर लेयर पे जाओगे ये तो पूरा सब सिलेक्ट हो जाएगा। तो फिर कैसे करना है, तो कुछ नहीं करना है, शिफ्ट को होल्ड करना है। किसको होल्ड करना है, शिफ्ट होल्ड करना है। ऑलरेडी जो सिलेक्टेड है दूसरे वाले के ऊपर राइट क्लिक करना है, उसका लेयर नंबर दिखाई देगा, उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक कर लेना, दोनों सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, फिर क्या करना है, वही ऑल्ट वाला सिस्टम। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या हो गया, पूरा लास्ट डेडली पॉइंट में पहुंच गया। जब डेडली पॉइंट में पहुंच जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, फिर हमें फिर सबको थोड़ा थोड़ा ऊपर ढकेलना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ऊपर ढकेलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 1 एंड शिफ्ट होल्ड कर लो, एंड इसको 2 थोड़ा सा ऊपर ऐसे। ठीक है ना, एंड इसको फिर सिलेक्शन 1 एंड इसको 2 एंड फिर इसको सिलेक्शन। ठीक है, एंड फिर इसको सिलेक्शन, फिर इसको राइट क्लिक सिलेक्शन एंड इसको थोड़ा सा सिलेक्शन। ठीक है ना, एंड फिर फाइनली इसको सिलेक्शन एंड थोड़ा सा ऊपर। हो गया, एंड जो जगह बच गया छोड़ देते हैं उसको। अभी इसको कहीं पे खींच खाच के और बड़ा करने का ऑप्शंस नहीं है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक सीट में मिलेगा 10। ठीक है, तो 10 मिलेगा, अगर 12 18 होता तो और थोड़ा ज्यादा मिलता। ठीक है ना, अब ये कंप्लीट होने के बाद क्या करना है, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है, या फिर आपको जेपीजी में कन्वर्ट कर लेना है, या फिर आप किसी को मेल पे भेज दो कि भैया प्रिंट निकाल लो, या फिर पेन ड्राइव लेके जाओ प्रिंट निकाल लो, या फिर व्हाट्सएप में भेज दो प्रिंट निकाल लो।
फिर इसको हम लोग फाइनली क्या करेंगे, उसी तरह से ऑल्ट कंट्रोल एस दबाने वाले हैं एंड यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं स्टिकर 2 और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं जेपीईजी में एंड इसको हम लोग कर लेंगे सेव एंड ये 12 पॉइंट पे है, इसको कर लेंगे ओके। ठीक है, अब ये काम खत्म हो गया। अब इसका रोल तो कुछ नहीं है, इसको हम लोग बंद करते हैं। ये पीएचडी फॉर्मेट में है, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं एंड इसको भी मिनिमाइज कर लेते हैं एंड जो हमने कंप्लीट किया हुआ है वो देख लेते हैं कहां पे कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो जो भी करना है हमें अकॉर्डिंग टू द पेपर साइज, क्योंकि प्रिंट निकालना है। अब ऐसा मत करना कि यहाँ पे जगह बचा हुआ है तो यहाँ से ऐसे खींच लेंगे, मत खींचना। अब यहाँ पे ऑलरेडी इमेज लग चुका है, वो सेव था तो खींचते, लेकिन इमेज आ गया, अब खींचा खींची करोगे तो इमेज का फिर धज्जिया उड़ जाएगा। अब वो फिर बेचारी वाइड हो जाएगी या पिचक जाएगी। वो पेपर कटिंग होता ही होता है, वो पेपर लॉस है, वो छोड़ देते हैं।